करो। मेरा 10 साल का लक्ष्य है कि 10 साल में हम उधर भी जो है बेगमपुरा राज स्थापित कर दें। 10 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन संघर्ष ज्यादा चाहिए, तो हम करते रहने। तो उससे भी नजर रखना कि हम कोई गलती ना करें। तो उससे हमारे सब बड़े प्रयास, माए बहने बैठी, तो उससे भी नजर रखना। और कोई जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की, जो बोले सो निर्भय अमर शीस संत रामानंद महाराज की जय। सतगुरु महाराज की प्यारी संगत जी, मैंने बाजी के वचन अभी सुनिए सी, और मैं भी बड़ी उम्मीद लेके जो है इस मिशन मूवमेंट में निकला सी। हम जिस राह में चल रहे थे वो हमारी राह की, वो महान पुरखों की राह। उस राह को, महान पुरखों के सपनों को पूरा करना उनकी औलाद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी थी। आज इस ऐतिहासिक जगह जब हम इटली में खड़े हैं, 1 साल पहले मैं नहीं जानता था कि वो उस मौका कब आना कि मैं इतना आ जाऊं। 1 साल पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज की असीम कृपा हुई और मेरे गुरु मानव साहब काशीराम और बाबा साहब की भी असीम अनुकंपा हुई कि आज मैं यहाँ की। इसके लिए मैं बाबा साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश में लोकतंत्र दिया। एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। अगर वोट का अधिकार नहीं बाबा साहब हमें दिलाते तो ऐसे दिन हमारी जिंदगी में नहीं आते। ये अच्छी बात है, हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छे देशों में से एक है, हमें अपने देश पे गर्व है। लेकिन उस गर्व का फायदा तब होगा जब उत्थे भी बेगमपुरा राज जैसा माहौल बन रहा है। वेरी गुड। अभी उत्थे बेगमपुरा राज जैसा माहौल नहीं, सब लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मानव काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने और हमारे तमाम महान पुरुषों ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को समाज के नाम समर्पित किया, हम उनके बच्चे भी उनके काम को पूरा करें। आप और मैं सब जानते, ये नारा तो मैं बहुत सुनता कि बाबा साहब तेरी सोच में पैरा दे गए। वेरी गुड। लेकिन सच में अगर बाबा साहब के बच्चे उनके सोच पे पैरा ठोक के देने लगे तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया में जो है रविदास कौम का भी और हर दिन इंसान का भी और महान पुरखों के सपनों का भी जो है राज आ जाएगा। मैं तो कोशिश करता हूं, आप जानते जी, मैं 16 महीने जेल काटी। कभी मेरी कोई अपनी लड़ाई नहीं थी। सब समाज में जब भी मुसीबत आई ऐसी सीना तान के समाज की लड़ाई लगी, तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। 16 महीने के बाद जब दिल्ली में गुरुगढ़ तोड़ दिया गया तो भी ऐसी चैन से नहीं बैठे, तो भी 98 लोग हम लोग जेल गए, खाई। जो भी जुल्म हो सकता था वो सांप पैर दे, नखून भी खींच ले गए, दांत भी तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, तमाम लाठियां पड़ी शरीर में था। क्योंकि अगर हम अपने गुरुओं का सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने गुरु घरों के सम्मान की रक्षा नहीं करने, तो हमारा होना ही बेकार है। तो मैंने तो हमेशा जब जब मुझे मौका मिला, जहां जहां समाज पे आ चाहिए, मैंने आगे बढ़कर लड़ाई को लड़ा। और सिर्फ अपने समाज ही नहीं, मुस्लिम भाईचारे की भी, तमाम वाल्मीकि भाईचारे, सब भाईचारों की जितनी भी लड़ाई, किसान भाईचारे, जिसकी भी कोई गुरुओं ने जो हमें सिखाया सी, वो मानवता की बात सिखाई सी, भाईचारे की बात सिखाई सी, सबके दर्द को अपना दर्द समझना सिखाई थी। तो हम तो उन्हीं के रास्ते में चल रहे थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम अधूरे हैं। जब तक बेगमपुरा राज नहीं आएगा तब तक सुख शांति का जीवन नहीं मिलेगा। मैं इधर यहाँ जो उपस्थित हमारे साथ संगत है उनको भी कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने, मैं सुनाता, सबको सुनाता जितने भी मैं जाना, कि महाराज जी ने धर्म की बात तो की, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी राज की बात भी की। वेरी गुड। बिना राज जो है वो जैसे आदमी रात में सो जाना ये सोच के कि सब अच्छा से सपने में सब अच्छा लगता है, बिना राज की जिंदगी ऐसी। सदगुरु महाराज ने कहा, रविदास मानुष करी बसन्नो शुक्र है दो इठा, एक सु स्वराज माही दूसरा मरगट का। कि अगर सुख शांति का जीवन चाहिए उसके 2 ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माही अपना राज लावर जीते जी चाहिए, इज्जत की जिंदगी, सुख शांति की जिंदगी, तो अपना राज लाओ। और दूसरा, मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट का विस्तार। जीते जी अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राज लाना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं। तो दूसरी तो बहुत बड़े चंगे महान पुरुष जी सब लोग इतना बड़ा काम करती है।
मैं तो इटली वालों की जय जयकार करता हूं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि इटली वालों का भी और देश में जहां भी सदगुरु रविदास जी महाराज का नाम लेवा संगत रहती है, या हमारे और महापुरुष हैं, रामदेव महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, कबीर महाराज हो, या बाबा साहब मानने वाले काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, तो वो सब इकट्ठे रहें, एकजुट होकर रहें, क्योंकि हमारी नाक बड़ी ऊंची है। हम छोटी छोटी बात पे झगड़ा बहुत करते हैं। वेरी गुड। जिस दिन हम मिशन का काम करेंगे ना, तो नाक अपने आप छोटी हो जानी, क्योंकि काशीराम साहब हमें सिखा के गए कैडर में ना कि भाई जब मिशन का काम करने के लिए आदमी निकलता है, तो फिर घर से निकलते हैं ना, अपनी इज्जत घर में छोड़ के जानी पड़ती। जब समाज का काम करने निकला ना, तो अपमान भी होगा, आरोप भी लगेंगे, मुसीबतें भी आएंगी, धक्के भी होंगे, सब कुछ होंगे। अगर मिशन का काम करना तो ये सब चीजें घर छोड़नी पड़ेगी। शाबाश। कोई अगर नाक बड़ी करके समाज काम करने जाएगा तो ज्यादा दिन कर नहीं पाएगा। साहब सिखाते थे कि भाई जिस समाज को समझाने जा रहे हो, समाज बड़ा कमजोर समाज है, वो संघर्ष से पहले रोटी कपड़े मकान में ध्यान रखता थी। तो जब तुम जाकर मिशन की बात बताओगे स्वाभिमान की, तो हो सकता है उसको अच्छी लगे तो गाड़ी पर देना था, तो गाड़ी की परवाह करिए, सम्मान की परवाह तो काम नहीं कर पाना। तो इसको घर रखे जाना जब मिशन का काम हो, तो असली तो सिपाही सी महापुरुषों के मिशन के सिपाही से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। 4 गोली भी खाई सी, तो आप कुछ जान इतना तो जान भी दाव पे लगा रखी थी। ये तो मौका लग गया, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराज भी दया बन गए, नहीं बनते तो थाड़ी में अपना काम उत्थे जरूर करने। और तुझे जानते पार्लियामेंट में मैंने पाइए भी दसने से आदमपुर जो एयरपोर्ट है, महाराज जी मैंने दसा भी सेल्स कर बोले, उधर वो प्राइम मिनिस्टर कह के गया कि आज ये जो आदमपुर एयरपोर्ट है, इसका नाम हम लोग सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम। तुझे सवाल पूछना भाई उसको, मैं कहा चिंता मत करो, मैं आज सामने जा रही थी पार्लियामेंट, सामने ही पूछना। सतगुरु रविदास महाराज की शाम में गया, मेरा नंबर आ गया, उन्होंने 2 दिन देर तक चली। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा महाराज सवाल पूछने से। बोले जी कि मैं कहा अच्छा है कि ये नगर उड्डयन मंत्री इतने ही है, विमान मंत्री, मैंने सवाल पूछना है। मैं कहा प्राइम मिनिस्टर जाके हमारे यहाँ कह के आए पंजाब में बड़ी बड़ी रैली में कि भाई ये आदमपुर एयरपोर्ट का नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखना, क्योंकि हमने अयोध्या में जो एयरपोर्ट का नाम रखा भगवान वाल्मीकि महाराज के नाम पर रखा। तो मैं कहा प्रधानमंत्री की बात का कोई मोल भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा तुम करने नहीं, मैं कहा प्रधानमंत्री चाहते नहीं या तुम करने, दोनों तय कर लो, मगर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे होगा, ये बात अपने कानून डाल लें, क्योंकि ये होना ही। महाराज जी मैंने दसिया अभी छत्तीसगढ़ी उधर के वो बेगमपुरा जो ट्रेन ऐसे जानी, वो बड़ी गंदी होनी, उसमें और परेशानी होती, एक और ट्रेन जानी उसकी भी दिक्कत होनी, तो यार ध्यान रखना। तो मैं कहा महाराज चिंता मत। अगले दिन मैं रेल मंत्री फंस गए, मैं पार्लियामेंट था, मैं रेल मंत्री ने पकड़ लिया, मैं महाराज सुन के जाना मेरी बात। बोले क्या? मैं आंडर मैं माइक पकड़ा, महाराज मैंने कहा थोड़े सवाल ही है, सबके आस्था का सम्मान है। हमारे जब दिल्ली वो बनारस में जो है सतगुरु रविदास जी हमारी जयंती होती, तो हमारे महापुरुष जाते, हमारे संगत जाती है, और ट्रेन के हालत बड़े होते हैं, 50 लाख रुपए देते हैं ट्रेन को, तो फिर भी ट्रेन गद्दी मिलती, मैंने की फायदा फिर तो फिर मैं कहा इस बार जब ट्रेन जाएगी ना, अगर महाराज ने मुझे फोन करके नहीं कहा कि भाई बहुत बढ़िया काम हुआ, तो मैंने कहा फिर महाराज याद रखना ना कि मैं कपड़े फाड़ देने थोड़े। तो कहने लगा नहीं महाराज इस बार नहीं, आप मैंने पहले 10 देना जब होगा, मैं बिल्कुल चंगा करा के भेजा, तुझसे फोन आना महाराज। तो मैं तो कोशिश करते रहना। और दिल्ली गुरु गर्दी आवाज में पार्लियामेंट में उठाई थी, तो सुना होगा भाई, लाठी खाई वो अलग बात है, लेकिन मैंने आवाज भी उठाई कि भाई जब राम मंदिर बन सकता तो साडा गुरु घर भी बन सकता है, साडे भी। और मैं उठे ही गया माथा टेकने, लेकिन जब मैं उसके हालात देखे ना, एक ईंट नहीं लगी पाई, मैंने बड़ा दुख था। तो कुछ बातें मैं अपने मन में दिल में रखनी, करके दिखाना पाई, बोलना नहीं, बोलते रहने वाले तो बहुत करके दिखाना, और ऐसा करके दिखाना कि तुम इतने रहने नाज होना कि भाई अपनी कौम का कोई जो है बच्चा कुछ करके दिखा दे। असि मुंह नहीं बोलते, मुंह तो बोलते तो बहुत लोग फिर कह रहे असि करके दिखाना। असि सतगुरु रविदास जी महाराज के सच्चे पुत्र, असि बाबा साहब दे, गुरु कबीर दे, और असि तो लाभ जो है ना सतगुरु रामानंद जी महाराज कौम के शहीद लगे थे। तो जीवन में एक ही सपना कि अपनी शहीदगी होनी, एक्सीडेंट में बीमार होकर नहीं बनना। अगर जिंदगी में आखिरी दिन होना तो शहीदगी के तौर पर होना, कौम जाने के बाद याद रखें। ऐसे काम भी ऐसे करना, जिंदगी चाहे 4 दिन की हो लेकिन होगी अच्छी। बाबा साहब ने कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान से। तो असि तो कोशिश कर रहे जैसा जीवन सम्मान का हमें मिला, हमारे देश ने हर आदमी को मिले, उसके लिए हम लोग पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत हुई, आप चिंता मत करो,
मेरा 10 साल का लक्ष्य है कि 10 साल में हम उधर भी जो है बेगमपुरा राज स्थापित कर दें। 10 साल में बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन संघर्ष ज्यादा चाहिए, तो हम करते रहने। तो उससे भी नजर रखना कि हम कोई गलती ना करें। तो उससे हमारे सब बड़े प्रयास, माए बहने बैठी, तो उससे भी नजर रखना और कोई